नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के पीछे एक गहन और प्रेरणादायक कथा है जो हमारे जीवन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का महत्व बताती है। अगर आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पे बना रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। व्रत कथा का प्रारंभ प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म का बोलबाला था, तब अधर्म और अन्याय से पीड़ित पृथ्वी ने गोरूप धारण कर भगवान विष्णु से विनती की। देवताओं के राजा इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पृथ्वी की रक्षा के लिए निवेदन किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कंस का आतंक मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को कैद कर स्वयं मथुरा का राज्य हड़प लिया। कंस बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी राजा था। उसने अपने बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराया। विवाह के पश्चात जब कंस देवकी और वसुदेव को स्वयं अपने रथ से उनके घर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का निश्चय किया। लेकिन वसुदेव ने उसे वचन दिया कि वे उनके हर संतान को कंस को सौंप देंगे। इस पर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण का जन्म कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था तो भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि वे ही उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और उन्होंने वसुदेव से कहा कि वे इस नवजात शिशु को गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आएं। भगवान के आदेश पर आधी रात को वसुदेव ने नवजात कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार की, जो भगवान की लीला से सूख गई थी। वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया और उनके यहाँ जन्मी कन्या को लेकर लौट आए। कंस का भ्रम जब कंस को देवकी के 8वें बच्चे के जन्म का पता चला तो वह तुरंत उन्हें मारने के लिए कारागार में आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या आकाश में उड़ गई और एक देवी के रूप में प्रकट होकर कंस से कहा, हे कंस, तेरा संहारक तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने अपने दानवों को आदेश दिया कि वे गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मार दें। गोकुल में बाल कृष्ण की लीलाएं गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ। गोकुल में उनका बालपन अनेक लीलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया था। इसके अलावा बाल कृष्ण ने मटकी तोड़ने, माखन चुराने, गोपियों से छेड़छाड़ करने जैसी लीलाओं से अपने बाल्यकाल को सुशोभित किया। गोवर्धन पर्वत की लीला भगवान कृष्ण ने केवल बाल लीलाओं तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बड़े होने पर भी अनेक अद्भुत कार्य किए। एक दिन गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से ही उन्हें वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार बारिश भेज दी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को सुरक्षित किया। इस प्रकार उन्होंने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा और गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व स्थापित किया। कंस वध भगवान कृष्ण के गोकुल में रहते हुए कंस ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वे सभी असफल रहे। जब भगवान कृष्ण युवा हुए तब उन्होंने कंस के बुलावे पर मथुरा जाकर उसका वध किया। मथुरा पहुंचकर भगवान कृष्ण ने पहले तो कंस के पहलवानों को पराजित किया और फिर अंततः कंस का वध करके अपने माता पिता को कैद से मुक्त किया। भगवान का संदेश भगवान कृष्ण का जीवन अनेक शिक्षाओं से भरा हुआ है। उन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया, बल्कि गीता के उपदेश के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण संदेश दिए।
गीता में उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन जीने की सही दिशा बताई। उनकी यह शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कथा का समापन और व्रत का महत्व। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा हमें भगवान के प्रति अटूट भक्ति, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह व्रत न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान कृष्ण की कथा सुनने से हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और इस कथा का श्रवण हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों को समझने में मदद करता है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अंततः सत्य की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। अतः हमें अपने जीवन में भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करना चाहिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।